प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य संरचना। यह हमें तृतीय सेमेस्टर हिंदी का एक प्रमुख प्रकरण है। इसमें हम जानेंगे वाक्य संरचना के अंतर्गत वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के लिए आवश्यक तत्व, साथ ही साथ वाक्य के अंग, इन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। आइए जानते हैं सबसे पहले वाक्य संरचना क्या है। वाक्य संरचना से आशय है वाक्य रचना। वाक्य रचना में हम बात करते हैं वाक्य गठन या पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन वर्णनात्मक होता है, तुलनात्मक होता है तथा ऐतिहासिक भी हो सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी हम अध्ययन करते हैं। तो अगर हम सामान्य भाषा में कहें कि वाक्य निर्माण, वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जा सकता है या वाक्यों का किस प्रकार से वाक्यों की रचना की जा सकती है, इस पर हम चर्चा करते हैं वाक्य संरचना पर। उसके बाद हम बात करते हैं कि वाक्य है क्या, वाक्य किसे कहते हैं। सामान्य अर्थ में हम वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य वास्तव में किसे कहा जाता है। जैसा कि हम सामान्य अर्थ से जानते हैं, वाक्य जो है सार्थक शब्दों का समूह है। हम जैसे सीधे बोलते हैं कि जो है शब्दों के सार्थक समूह के, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। परंतु हम यहाँ पर थोड़ा सा एक पेच यह है कि शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं नहीं कहते हैं। जैसे एक शब्द एक वाक्य है, एक शब्द समूह है राम, श्याम, गीता और सीता। ये एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और चार शब्द, यह वाक्य नहीं है। ये शब्द समूह जरूर है परंतु एक निश्चित ध्वनि या प्रतीत नहीं कराता है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। तो हमें ध्यान ये भी देना है कि ये को एक निश्चित अर्थ प्रकट करे या फिर एक निश्चित प्रतीति कराए, एक अर्थ की पूर्णता उसमें हो, तभी वह वाक्य कहलाएगा। वाक्य प्रायः सार्थक शब्दों का समूह है जो भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होता है। यानी कि एक ऐसा भाव प्रकट करे जो अपने आप में पूर्ण हो, एक पूर्ण भाव प्रकट करे, हमें उसके बाद बिल्कुल समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है। आचार्य पतंजलि जो है पूर्ण प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य मानते हैं। उनका मानना है कि जो अर्थ की पूर्ण प्रतीत कराए, पूर्ण रूप से प्रतीति कराए, तो वाक्य वही शब्द समूह जो है वाक्य कहलाएगा। इस परिभाषा से जो है निम्न बातें निकलेंगी। नंबर एक, वाक्य शब्दों का समूह है। वाक्य शब्दों का समूह तो है, परंतु वाक्य शब्दों का समूह तब है, वही शब्द समूह वाक्य कहलाएगा जो एक पूर्ण प्रतीति कराए। जैसे हमने बताया श्याम, राम, गीता, सीता, ये पूर्ण प्रतीति नहीं कराती, जबकि राम ने श्याम को मारा, यह जो है शब्द समूह भी है और यह पूर्ण प्रतीति भी कराती है, तो यह एक वाक्य है। इसके बाद वाक्य पूर्ण होता है। वाक्य जो है अपने आप में पूर्ण होता है, पर ये थोड़ा सा एक विवादित है कि पूर्ण होता है या नहीं होता है। कई बार जो है वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ वाला नहीं होता है, क्योंकि हम अपने भावों को जो है एक वाक्य में ही नहीं समेट पाते हैं, उसमें बहुत प्रोक्ति या फिर पृष्ठ में ही हम पूरी बात को कहते हैं। वाक्य में एक से अधिक शब्द होते हैं, यह बात पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है, क्योंकि एक शब्द के भी वाक्य होते हैं। एक अब यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत रहती है, बहुत कंफ्यूज रहता है कि क्या केवल शब्दों का समूह ही वाक्य है, क्या वाक्य के लिए शब्द समूह होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जी नहीं, वाक्य के लिए शब्दों का समूह होना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक शब्द भी वाक्य का कार्य करता है, जो अर्थ की प्रतीति कराता है, तो वह भी वाक्य ही कहलाएगा। जैसे एक वाक्य है तुम कब जाओगे, ये तो ठीक है, एक दो तीन तीन शब्द है इसमें। तो इसका एक दूसरा है कल, तो ये कल जो है मैं कल जाऊंगा, ये पूर्ण प्रतीति कराता है, तो यह भी अपने आप में एक वाक्य है।
तो प्रतीति तो करा रहा है और अर्थ भी इसमें है, भावपूर्ण भी है। क्या मोहन गया? प्रश्न है क्या मोहन गया? हमने लिखा हाँ, हमने बोला हाँ। हाँ भी एक ऐसा शब्द है जो प्रतीति करा रहा है, वाक्य पूरे वाक्य का अर्थ इसमें छिपा हुआ है, निहित है, तो ये भी जो है वाक्य होता है। तो हम इस प्रकार देखें तो वाक्य के संबंध में कहा जा सकता है कि वाक्य रूपिमु का वह उपक्रम है जो किसी कथ्य या कथ्यांश के पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराए, यानी कि किसी कथन की पूर्णता की प्रतीति कराता है तो वह वाक्य कहलाएगा। तो रूपिम जानते हैं आप, अगर जो जैसे रूप जुड़ जाए, राम ने, ये रूप है, ये रूपम कहलाएगा, राम ने। तो इस प्रकार से जो है जो वाक्य रूपिमों का वह उपक्रम है जो किसी कथ्य या कथ्यांश के पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराए, यानी किसी कथन की जो है पूर्ण रूप से अर्थ की प्रतीति कराएगा तो वह वाक्य कहलाएगा। कई कई बार जो एक शब्द भी हो सकता है और शब्द का समूह भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, यानी ऐसा उपक्रम उपक्रम जो किसी कथ्य या कथ्यांश की पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। अगर हम सामान्य में तो कहते हैं कि वाक्य समूह जो शब्द समूह जो शब्द के सार्थक अर्थ प्रतीत करे, सार्थक हो, वो है वाक्य है। परंतु पर हम जब विस्तृत रूप में जानते हैं तो केवल एक शब्द भी वाक्य का कार्य कर सकता है। तो आइए जानते हैं उसके बाद वाक्य की आवश्यकता है। वाक्य जो है स्पष्ट वाक्य ये कहें या फिर जो है पूर्ण वाक्य के लिए किन किन चीजों की आवश्यकताएं होती है, या इस वाक्य में ये सारी चीजें होंगी, अब वही वाक्य पूर्ण कहलाएगा या शुद्ध वाक्य बन सकता है, कह सकते हैं हम। जो है जो संस्कृत के आचार्य हैं, संस्कृत के आचार्यों ने जो है वाक्य की आवश्यकता जो है 5 बताई है। नंबर 1 सार्थकता, नंबर 2 योग्यता, नंबर 3 आकांक्षा, नंबर 4 सन्निधि और नंबर 5 अनुवृत्ति। तो ये 5 जो है आवश्यकताएं बताई है, ये 5 अगर चीजें रहेंगी तो वाक्य हमारा संपूर्ण रहेगा या वाक्य हमारा अर्थपूर्ण भी रहेगा। तो नंबर 1 जो है वाक्य में क्या होना चाहिए, नंबर 1 सार्थकता। सार्थकता से आशय है यह है कि वाक्य के लिए शब्द सार्थक होने चाहिए। जैसा कि हमने बात कही अभी पहले, तो शब्द जो है वो शब्दों का जो मेल हो वो सार्थकता, एक निश्चित अर्थ की ओर जाता हो, तभी जो है वो वाक्य पूर्ण बनेगा। अन्यथा अगर हमने ऐसे लिख दिया राम श्याम सीता गीता, अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर वो सार्थक नहीं बन पाएगा, अर्थ एक निश्चित अर्थ की ओर नहीं जा पाएगा। यानी कि वाक्य के लिए जो है जो शब्द होने चाहिए सार्थक होने चाहिए, या एक वाक्य जो है वो सार्थक होना चाहिए, एक निश्चित अर्थ उससे निकले। जैसे हमने कहा गीता पुस्तक पढ़ती है, जब गीता पुस्तक पढ़ती है कहेंगे तो एक सार्थक अर्थ है इसमें, अर्थ है इसमें कि गीता क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तो इस प्रकार जो है सार्थकता होनी चाहिए, में जो है उस वाक्य में सार्थकता का होना जरूरी है, एक अर्थ होना जरूरी है, वो भी निश्चित अर्थ होना जरूरी है। जैसे हमने कहा राम आता है, तो निश्चित अर्थ की प्रतीति है, राम कहाँ जा रहा है, राम घर जा रहा है। नंबर 2 वाक्य के लिए जो आवश्यकता है वह है योग्यता। योग्यता से आशय है शब्दों की आपसी संगति, यानी कि शब्द आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, इसे हम जो है योग्यता बोलते हैं। अगर शब्द प्रसंग के अनुकूल जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, या भाव बोध कराने के लिए जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, शब्दों का जो है योग्य होना, सही शब्द सही जगह पर प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह बताता है योग्यता। जैसे हमने कोई ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया जो वहां पर नहीं होना चाहिए था। जैसे हमने कहा गीता ने पत्थर से फूल सींचे, बाकी सब ठीक है, गीता ने पत्थर से फूल सींचे। अब परंतु ये है कि पत्थर से कभी भी फूल नहीं सींचे जाते हैं,
जबकि क्रिया काहे से जाएंगे, पानी से सीधे जाएंगे। तो यह जो है योग्यता है। शब्दों में संगति है कि नहीं, शब्दों हमने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं। शब्द जो है उस योग्यता का होना चाहिए, उससे वो कार्य किया जा सकता है, तभी वह शब्द जो है उस वाक्य को पूर्ण बनाएगा। या हमने कहा राम बस से चंद्रमा पर पहुंचा। ये संभव नहीं है कि बस से पहुंच जाए, तो बस से नहीं। तो ये योग्यता, उस शब्द को, योग्य शब्द को ही एक साथ रखना, या एक शब्द के साथ दूसरा शब्द भी उसी योग्यता का रखना, यानी जैसे क्रिया है वैसा ही उसके साथ जो है सहायक का होना भी जरूरी है, तभी वाक्य पूर्ण हो पाएगा। यह है योग्यता। समान योग्यता वाले शब्दों का प्रयोग करना वाक्य में, वाक्य जो है सफल बनेगा या वाक्य पूर्ण बनेगा। नंबर 3 है आकांक्षा। आकांक्षा से आशय होता है इच्छा से, यानी कि किसी चीज को जानने की इच्छा, किसी कुछ पाने की इच्छा, ये सब आकांक्षा कहलाती है। आकांक्षा और इच्छा जो है समानार्थी शब्द है। अब बात करते हैं आकांक्षा का तात्पर्य इच्छा से है। इच्छा का मतलब जानने की इच्छा, वाक्य में जानने की इच्छा। तो वाक्य में आकांक्षा, वाक्य में भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता हो, वाक्य को सुनकर कुछ जानने की इच्छा ना रही। तो वाक्य में भाव की पूर्णता होनी चाहिए। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उस वाक्य में इतना हो कि वो जो है उसके बाद हमारी कोई जानने की इच्छा न हो। अगर जानने की इच्छा रहेगी तो फिर जो है वह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। जैसे हमने कहा, कोई चीज कहा हमने, तो हम जो है उस वाक्य को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत न हो कि कुछ उससे आगे कुछ और भी है। वाक्य अपने आप में पूर्ण हो, अपने भाव को या भावार्थ को जो है पूरा करता हो। उसमें जो भाव है अधूरा न हो, वो पूरा हो। उस बात को सुनकर, उस वाक्य को सुनकर आगे जानने की इच्छा न रहे, आकांक्षा पूरी हो जाए, इच्छा पूर्ण हो जाए, तभी वाक्य जो है वह पूर्ण वाक्य होगा। अगला है सन्निधि या आसक्ति। सन्निधि का अर्थ होता है समीपता। शब्द वाक्य के समीप होने चाहिए। बात यह है कि वाक्यों का समीप, वाक्य जो है शब्दों का समूह तो है, परंतु ऐसा है कि उनका समीप होना भी आवश्यक है। अगर समीप नहीं रहेंगे तो फिर वाक्य का रूप जो है बिखर जाएगा। जैसे हमने एक वाक्य जो है इस पृष्ठ में लिख दिया एक शब्द, और एक पृष्ठ जो है दूसरे पृष्ठ में एक वाक्य शब्द लिख दिया, तीसरे पृष्ठ में एक शब्द लिख दिया, ये शब्दों का समूह बनेगा, परंतु ये वाक्य का रूप नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें समीपता नहीं है। या ये कहें, या वाक्य में ही जो है हमने लिखा राम लड़का है अच्छा, अब इनमें जो है सन्निधि नहीं है, समीपता नहीं है। जबकि ऐसा होना चाहिए, अगर हम जब भी विशेषण और विशेष लिखते हैं तो आपस में साथ में होने चाहिए। हमने लिखना चाहिए राम का लड़का है। तो ये समीपता, ये भी समीपता है। नंबर 1 वाक्य समीप समीप हो दिखने के रूप में, और दूसरा जो है वाक्यों का जो संबंध है वह भी साथ में रहकर हो। जैसे अगर आगे पीछे लिख रहे हैं तो इसका अर्थ का अनर्थ से हो जाएगा, या अर्थ बेहतर नहीं बन पाएगा। तो जो है इस शब्द को होना चाहिए उसे बिल्कुल वही पास में ही रखा जाए, जैसे विशेषण और विशेष को साथ में रखा जाए। तो वो सन्निधि या आसक्ति दोनों जो है आपस में संबंध, यानी वाक्य के शब्दों का जो है एक साथ होना जरूरी है। 5वां है अन्विति। अन्विति से आशय है व्याकरण दृष्टि से एक रूपता। जो वाक्य है हमारा, उस वाक्य में जो है जो व्याकरण की दृष्टि है, व्याकरणिक दृष्टि कैसी होनी चाहिए, मैं एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता का आशय है कि इसमें मुख्य रूप से जो चीजें आएंगी, वचन, कारक, लिंग और पुरुष, ये सारी चीजों का जो है यह समानता होनी चाहिए।
जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में जो है, जो क्रिया है जो है, क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार चलती है। हमने कहा राम गीत गाती है, तो ये गलत है। अन्विति जो है व्याकरणिक दृष्टि से यह होना चाहिए कि जिस वचन या जिस लिंग का करता है उसी लिंग का जो है क्रिया भी होनी चाहिए। राम गाना या राम गीत गाता है होना चाहिए, गाती है लिख दिया तो गलत है। यही जो है एक रूपता होनी चाहिए। या राम, हम ये कहें कि वे विद्यालय जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। वे हम यहाँ पे जो है बहुवचन में लिख रहे हैं और यहाँ जो है जाता है जो है यहाँ क्या होना चाहिए, जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं। इस प्रकार से जो है यह संबंध जो होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर जिस लिंग की जिस वचन का कर्ता होगा उसी लिंग वचन का क्रिया को भी रखना चाहिए, तभी वाक्य जो है पूर्ण प्रतीत हो पाएगा या वाक्य की प्रतीति जो है पूर्ण हो पाएगी। ये आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे वाक्य के अंग। जब भी हम वाक्य को निर्माण करते हैं, वाक्य को देखते हैं, तो उसके जो अंग है वो है होते हैं। वाक्य के जो है मुख्य रूप से दो ही अंग होते हैं, एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय दो वाक्य के जो है अंग होते हैं, जिनमें पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग या अंश है जिसके संबंध में वाक्य के शेष अंग में कुछ कहा गया, यानी कि वाक्य का प्रमुख जो अंग है वह उद्देश्य है, जिसके संबंध में वाक्य की जो बाकी शेष अंश है उसमें कुछ कहा गया हो। उद्देश्य में केंद्रीय शब्द या उसका विस्तार हो सकता है। जो उद्देश्य है वह केंद्रीय बिंदु होगा, केंद्रीय वह शब्द होगा, और उसका जो पीछे वाला हिस्सा होगा वह विधेय होगा जो उसके बारे में बता रहा होगा। और विधेय में जो है, विधेय वाक्य का वह अंश है जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। जैसे हमने कहा राम आ रहा है, अब राम जो है उद्देश्य है। अब इसके बारे में बता कौन रहा है, ये पीछे वाला हिस्सा जो बता रहा है ये है विधेय। समझ रहे होंगे कि उद्देश्य वह है जो जिसके संबंध में शेष भाग कुछ कहता है या उसके बारे में बताता है। राम क्या कर रहा है, आ रहा है। हमने कहा गीता पत्र की है। अब गीता जो है एक है, बाकी सब ये विधेय है। गीता उद्देश्य है क्योंकि गीता के बारे में पीछे बताया जा रहा है कि गीता क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। गीता उद्देश्य हो जाएगा और बाकी सब पीछे जो है यह विधेय हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही हमें आज इस कक्षा में बात करनी है। हमने बात की आज कि वाक्य किसे कहेंगे, जिसमें हमने बात की कि जो है वाक्य रूपमों का वह उपक्रम है जो किसी तथ्य या कथ्यांश के पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराता है। और दूसरी बात हमने की वाक्य की आवश्यकता है। वाक्य के लिए 5 आवश्यकताएं बताई गई है संस्कृत के आचार्यों, भारतीय आचार्यों द्वारा, जिसमें है सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि या फिर सन्निधि या आसक्ति बोल सकते हो उसे, और पांचवा अन्विति। और उसके बाद हमने बात की वाक्य के अंग। वाक्य के अंग दो होंगे, एक नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में प्रसारित कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।